तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल टीम ऑफ ट्रेडर्स। और आज के शाम के एनालिसिस में कि कल 15 नवंबर को निफ्टी कैसा होने वाला है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सेम पैटर्न जो हमने कल आपको मॉर्निंग में हमने आज आपको बताया था, निफ्टी जो है 18,300 से ऊपर क्लोज देने में सफल हो पाया है। 18,329 का लेवल, मामूली सा गिरावट, एकदम ना के बराबर 20 पॉइंट का गिरावट निफ्टी पे देखने को मिला। ये इससे हम लोग हेल्दी करेक्शन के तौर पे मानते हैं। और देखिए, सुबह भी हम लोगों ने जो आपको सपोर्ट दिया था उसी सपोर्ट पे जो निफ्टी है एग्जैक्ट काम किया। समझ रहे, बार बार जो हमने जो लेवल आपको दिया था आप देख सकते हैं उसी लेवल पे एकदम रिटेस्ट करके बार बार ऊपर जा रहा था। तो अब क्या करना है, करंट सिनेरियो क्या है कि देखिए, अभी हम लोग ने निफ्टी यहाँ से हम लोगों को बुलिश लग रहा है। और थोड़ा सा अब हम लोग फ्यूचर्स पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो ये निफ्टी पे जो अब जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है, यदि कल निफ्टी देखिए, आप जो ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन 18,300 के नीचे, ये अब चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 18,300 के नीचे यदि निफ्टी आता है तो फिर आप यहाँ पे आप ये देख लीजिए, 18,300 के नीचे यदि आता है तो फिर आपको निफ्टी जो है आपको 18,250 को देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो हमने दिया था वही रहेगा कल के लिए भी, ठीक है। तो यदि नैस्डैक और डाउन जोन्स यदि पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी कल फिर से 18,380 18,390 का लेवल आप देख सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में बेयरिश होने वाली कोई बात नहीं है। निफ्टी आज देखिए बहुत शानदार मूव देकर बंद हुआ। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आईटी का रहा। आईटी ने आज निफ्टी को आईटी जो है धूम मचा कर परफॉर्म किया है साथियों। टीसीएस लगभग 0.60% की मजबूती था। इन्फोसिस थोड़ा सा डाउन हुआ, ऊपर से 1.5% मजबूती था। एचसीएल टेक में मजबूती थी। कोफोर्स लगभग जितने माइंड ट्री टेक हम सब में मजबूती थी, विप्रो को छोड़ करके। तो ये जो है निफ्टी आईटी जो है साथियों, वो निफ्टी को संभाल के रखा था। आज जो है थोड़ा सा रिलायंस प्रेशर डाल रहा था मॉर्निंग से साथियों। 2630 पे खुला था और नीचे जो है 2605 का ये बना के लो बनाया। और आप देख सकते हैं कि जब सेशन जो हमारा क्लोज हुआ निफ्टी, लेकिन क्लोज होते होते रिलायंस नीचे आया। तो रिलायंस भी नीचे था। और साथियों यहाँ पे और एक बात है कि बैंक निफ्टी में आईसीआईसी बैंक जो हेवी वेटेज है निफ्टी पे, वो भी नीचे आ रहा था। साथ में एचडीएफसी और एचडीएफसी ट्विन अपने आप को ग्रीन में बंद होने में सफल हो पाए। और इंडसलैंड बैंक भी सफल हो पाया 1% से ऊपर। कोटक बैंक भी सफल हो पाया। पीएसयू बैंक पे साथियों आज प्रेशर था। एसबीआई देखिए 1.46%। एसबीआई साथियों देखिए 1.45%, लगभग 603 पे ओपन हुआ और 591 का लो लगाया ये, और अपने लो के आसपास काम किया। पीएनबी पे भी प्रेशर, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी प्रेशर। तो जो बैंक निफ्टी का जो रुझान था सुबह से ऊपर नीचे वाला था, एक बार गिरते गिरते साथियों एकदम 42,000, ये देखिए कितने का लो बनाया है। एक बार तो साथियों ये आप देख रहे हैं, एक बार तो ये 42,982 तक आ गया साथियों। ऐसी हालत हो गई थी, एकदम शानदार यहाँ से गिरावट मिली। लेकिन फिर यहाँ से देखिए साथियों, ये सपोर्ट लेकर के ये ऊपर चला गया। ठीक यहाँ पे सपोर्ट लिया 42,000 पे और 42,000 से ऊपर चला गया। तो ये बैंक निफ्टी को दर्शाता है कि बैंक निफ्टी पे 42,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अब आपको कल क्या करना है साथियों, कल यदि बैंक निफ्टी यदि यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको मैं इसे जूम करता हूँ तो थोड़ा सा देखिए, ये एक डोजी टाइप का यहाँ पे बन करके क्लोज हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये डोजी टाइप का बन करके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अब रिवर्सल का हम लोग देखेंगे। यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी कल फिर से 42,300 पे यदि खुलता है तो आपको खुलते के साथ में वेट करना है। और पहला 15 मिनट यदि कैंडल रेड बनाता है तो आप वहाँ पे बेयरिश होकर के 100 पॉइंट का वहाँ पे मूव ले सकते हैं। और नीचे का जो स्तर है हम लोग 42, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा साथियों, जब भी बैंक निफ्टी 41,600 और 700 के नीचे यदि कल आपको मिलता है तो बाय ऑन डिप। आप मेरी बात को याद रखिएगा साथियों, जैसे बैंक निफ्टी आपको 41,600, 700, 500 के लेवल पे मिले, आप आंख बंद करके खरीद लें। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी पे कोई खास गिरावट होने वाली नहीं है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो
हमारा जो नज़रिया है, यदि निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आता है 41,000, आपको कल यदि डिप मिलता है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है साथियों 42,700-600 पे, तो 42,600 पे आपको खरीद 41,600 पे आपको खरीदना ही खरीदना है बैंक निफ्टी। आप ध्यान में रखिएगा 41,600 के 700 का लेवल में आपको एकदम खरीदना है, और आप इस एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। उसके नीचे बैंक निफ्टी जाने वाला नहीं है, ठीक है। और यदि ऊपर खुलता है तो ऊपर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन को बनने देना है। 42,000, देखिए अब क्या है ना, 42,400 के ऊपर निकलेगा ना, तब भी बैंक निफ्टी में बुलिश आपको आप देख पाएंगे। तो 42,400 निकलता है तो आप बाई करें। 41,600 700 के लेवल पे स्ट्रांग बाई है टीम ऑफ ट्रेडर की तरफ से, ठीक है। अब निफ्टी का क्या सीन है साथियों, निफ्टी का भी सीन वही है। देखिए जो मैंने आपको बताया कि निफ्टी में आपको हर नीचे में आपको खरीदना है, ठीक है। आज भी देखिए कुछ खास गिरावट नहीं हुई। आप कुछ सपोर्ट आप नोट कर लें साथियों, आप हम लोगों का कोई देखिए, पहला जो सपोर्ट बन के निफ्टी पे आ रहा है, यदि कल गैप अप खुलता है 18,200 285, ठीक है, 18,285 पे पहला सपोर्ट बन के आ रहा है निफ्टी पे। अब आज के लेवल से जो शाम को जो क्लोजिंग हुई है कितना 18,285, आप ध्यान में रखिएगा 18,285 टूटता है तो सेकंड सपोर्ट जो है साथियों वो 18,225 का है, ठीक है। मीन्स क्या आप 18,285 यदि कल टूटा तो 18,225 का स्ट्रांग सपोर्ट है। और आज भी साथियों वही हुआ जो हमने एक लेवल दिया था आपको साथियों कि यहाँ पे कि 18,325 पे रेसिस्टेंस है। आप मॉर्निंग का वीडियो देखिए, वहीं पे रेसिस्टेंस से बार बार निफ्टी घूम रहा था, ठीक है। हमने मार्क करके दिया, आप देखिए हमारा प्रीवियस वीडियो। यदि कोई नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो इस आज का मॉर्निंग का वीडियो देख लीजिए, बार बार वो टेस्ट करके देखिए। यहाँ भी एक बार टेस्ट हुआ, यहाँ भी टेस्ट हुआ, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ करके दी हुई थी ये कि ये एक निफ्टी का सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन के निफ्टी नीचे नहीं आया है आज साथियों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मेरा कल मानना है कि बहुत हुआ तो निफ्टी आपको 18,285 के नीचे आता है, फिर यहाँ से आपको बाउंस आपको देखने को मिलेगा। यदि निफ्टी ऊपर निकलता है तो साथियों पहला पड़ाव निफ्टी का जो रहेगा, पहला रेसिस्टेंस 390 का रहेगा। 18,390 का पहला रेसिस्टेंस नोट कर लें। निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस 390 टूटा तो आपको 430 का आपको फिर आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 18,430, और उसके बाद में निफ्टी आपको रॉकेट बन जाएगा साथियों 18,500 का लेवल सीधा। फिर साथियों उसके बाद निफ्टी रॉकेट बन जाएगा 18,500 आपको सीधा देखने को मिलेगा। तो ये अब डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो अभी बहुत तेज़ गिरावट निफ्टी पे होने वाली नहीं है, तो बहुत में भी कल गिरावट होगी। तो ये जो आपको सपोर्ट 2 जो मैं दे रहा हूँ 18,225 यहाँ पे आता है तो आप बाई कीजिएगा, बाय ऑन डिप का नजरिया है। यदि निफ्टी और गैप अप हो गया 18,100 पे खुला, आप आंख बन के खरीद लीजिएगा, ओके। 18,100 पे मिला तो आप आंख बन के खरीदिएगा। बाय ऑन डिप का मामला है, अभी निफ्टी पे कुछ खास गिरावट होने वाली नहीं है, ये अभी चार्ट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। 18,000 पे आता है निफ्टी तो आपको बाय करना है, ये ध्यान में रखिए। 18,200 नहीं, लेकिन 18,000 18,100 में स्ट्रॉन्ग बाय जोन अभी निफ्टी में, ठीक है। और यदि गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि आप डेली चार्ट फ्रेम पे यदि आप देखेंगे तो क्या हो रहा है साथियों, निफ्टी ऊपर तो खुल जा रहा है, ठीक है, रोज़ ऊपर तो खुल जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर तो खुल जा रहा है साथियों, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हमें गैप अप ओपनिंग तो मिल जा रही है, लेकिन निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे दिन के निचले स्तर पे बंद हो रहा है रोज़। आज भी वही हुआ, देखिए दिन के निचले स्तर पे निफ्टी बंद हुआ, 18,329 का क्लोजिंग हमारे निफ्टी पे आया, लेकिन यहाँ भी मामूली से गिरावट पे क्लोज हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव हमारा निफ्टी को दर्शाता है। तो चलिए अब चलते हैं साथियों ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन हमारा क्या, ऑप्शन चेन के लिए हम लोग सेंसिबल चलते हैं। यदि आप लोग सेंसिबल का अकाउंट आपके पास नहीं है तो नीचे में लिंक है, वहाँ से आप खुलवा सकते हैं, आपको सेंसिबल का अकाउंट वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए आज अब क्या है साथियों, 18,350 का ये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, और इस पे देखिए 27 लाख कॉल राइटिंग है और 15 लाख की पुट राइटिंग है। तो ये ना के बराबर है, लेकिन अब जब 18,400 पे जाएंगे, 18,350 पे 27 लाख कॉल राइटिंग है, लेकिन आप जब 18,400 पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा 64 लाख का कॉल राइटिंग हुआ पड़ा है, ठीक है। तो 18,400 पे थोड़ा सा प्रेशर है, जिसके कारण से आज भी निफ्टी नहीं आ पाया था, ठीक है। और नीचे में देखिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 56 लाख का 18,300 पे बन रहा है, 18,300 पे पुट राइटिंग में देखिए स्ट्रॉन्ग है, 56 लाख का है।
तो ये जो है आप देख रहे हैं कि मतलब जो कॉल राइटिंग है, कॉल से ज़्यादा पुट राइटिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी का जो नीचे पे जो है वो सपोर्ट बना हुआ है, कितना 18,300 पे पहला सपोर्ट है, और यहाँ से यदि निफ्टी टूटता है तो सीधा जाकर के 18,000 पे जाएगा, और 18,000 पे 76 लाख पुट राइटर बैठे हुए हैं जो निफ्टी को नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। और हम लोग निफ्टी का हम लोग पुट कॉल रेशियो देखते हैं, और ये देखिए आज 1 से कम आया है, ठीक है। आज 1 से कम हुआ, मॉर्निंग में 1 से ज़्यादा था पीसीआर, ये देखिए 0.82। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, ये थोड़ा सा मतलब डेटा जो है ये थोड़ा चौंकाने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोरी निफ्टी पे दिख रहा है, ठीक है, 18,342, ठीक है। तो ये पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट कर रहा है निफ्टी पे। मे भी हो सकता है कि 100-150 पॉइंट की निफ्टी पे गिरावट आए, लेकिन ये जो गिरावट है वो हेल्दी गिरावट होगी साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बैंक निफ्टी का हम लोग चेक करते हैं। बैंक निफ्टी का 42,100 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, और स्ट्राइक प्राइस पे 14 लाख कॉल राइटिंग हुई पड़ी है, और इधर भी सेम देखिए, सेम एकदम न्यूट्रल 14.9 एकदम सेम। लेकिन साथियों उसके नीचे हम जाते हैं 42,000 पे जाते हैं, तो 42,000 पे 33 लाख पुट राइटिंग है, 26 लाख कॉल राइटिंग की अपेक्षा में। तो मीन्स कि जो पुट राइटर हैं साथियों वो ज़्यादा है, 33 लाख ज़्यादा है। तो मीन्स 42,200 मतलब 42,000 से नीचे मार्केट जाने वाला नहीं है, ठीक है। ऊपर में रेसिस्टेंस कहाँ है फेस कर रहा है, रेसिस्टेंस जो फेस कर रहा है साथियों वो यहाँ पे 42,200 पे फेस कर रहा था, मात्र 22 लाख का। तो ये कोई खास डेटा नहीं है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का एक पीसीआर चेक करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो पीसीआर जो आया है साथियों 1 से ऊपर है, बुलिश है। मैं मॉर्निंग में भी बोला था, देखिए उस समय भी था वो बुलिश था, लेकिन मैक्स पेन बेयरिश है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी जो वॉलेटिलिटी है वो रह सकती है, ओके। वॉलेटिलिटी अभी जाने वाली नहीं है बैंक निफ्टी में। अब हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर्स को खंगालते हैं साथियों। देखिए फ्यूचर्स में क्या है कि अब मार्केट ओपन होने वाला है। अभी का जो बज रहा है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी जो डाउ जोन्स से मामूली कमजोरी शो कर रहा है, 0.20 की कमजोरी है, और 68 पॉइंट नीचे है, ठीक है। S&P जो है 0.32%, 13 पॉइंट नीचे है, और जो नैस्डैक है 0.52%, मामूली 61 पॉइंट नीचे है। आई होप रात का सेशन में ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और एक और हम लोग देख लेते हैं साथियों, एक्सजीएस निफ्टी क्या कर रहे हैं। तो एक्सजीएस निफ्टी जो है देखिए 0.3%, मामूली सी कमज़ोरी है। तो हम लोग रात के सेशन में देखेंगे कैसा रहता है डाउ जोन्स और नैस्डैक, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हम लोग रात में ही अलर्ट कर देंगे। तो अभी जो करंट सिनेरियो है, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए अभी के करंट सिनेरियो में ना आप आईटी जो है, अभी आईटी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और आने वाले जब तक नैस्डैक परफॉर्म करता रहेगा तब तक हमारा आईटी चढ़ता रहेगा। तो अभी के इसमें यदि कोई पोर्टफोलियो में या कोई स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो टीसीएस, इन्फी, ठीक है, माइंडट्री, ये सब पे आप काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अभी ये बुलिश हमें लग रहा है। और आज के दिन में कौन से स्टॉक चढ़े हैं, देखिए आज के दिन में अशोक लेलैंड में करीब 3.5% की मजबूती देखने को मिली, 152.75 का स्तर। टाटा मोटर भी आज बोले लगभग 3% मजबूत था, 0.41% की मजबूती, 433.70 पे अभी चल रहा है साथियों। टाटा मोटर का डीवीआर भी साथ में चल रहा था। और नीचे आते हैं, देखिए जोमेटो आज क्या टूटा है, ये ना थोड़ा सा अब आपको समझना पड़ेगा। देखिए आज यदि आप एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल का आज मॉर्निंग में यदि आप देखते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो ये जो शुरुआत है ना जोमेटो का जो पहला अक्षर है, जो भी है, आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो एनालिस्ट है ना, तो आज जोमेटो को 2 दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं आप बाय कीजिए। देखिए अब जोमेटो ये सब कंपनी, देखिए अब जहाँ से ये लिस्ट हुई थी कहाँ पे आ गई है, ठीक है। खाना बनाने वाली कंपनी तो ठीक है, लेकिन खाना जो मतलब ये कर रही है वो चल नहीं रहा है साथियों। जब खाना बनाने वाली कंपनी नहीं चल रही है तो खाना सर्व करने वाली कंपनी क्या चलेगी। और जोमेटो में बहुत प्रेशर है साथियों, मैं बोल रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा यदि इसमें मतलब अपसाइड आता है तो जो बड़े बड़े एनालिसिस हैं करते हैं, जो लोग करते हैं, तो वो लोग बाइंग दे रहे थे। और देखिए खास करके जो न्यूज़ रूम में बैठ करके जो बड़े बड़े जो एनालिसिस होते हैं वो देखिए वो लोग का जो काम होता है ना बाइंग एंड सेलिंग का होता है। एक मतलब आधे लोगों को बाई करवाते हैं, आधे को सेल कराते हैं, इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे ऑलवेज। तो जोमेटो का शेयर में ना आप एकदम निकल जाइए
मैं यदि आप अपना पैसे को सुरक्षित रहना चाहते हैं, यदि देखिए आपका लंबे निवेश का नज़रिया, यदि आपका 10 साल का नज़रिया है तो ठीक है, लेकिन अभी जो मुझे लगता है जोमेटो बहुत कमज़ोर है और यहाँ अब मुझे इसमें कोई दम नहीं दिखता। फ्रैंकली मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई दम नहीं दिखता। शुरुआत से आपने देखिए पेटीएम कर रहे थे, पेटीएम में आप ग्रे मार्केट में जानते हैं 10,000 का शेयर मिल रहा था। आज पेटीएम की क्या स्थिति हो गई आप देख ही रहे हैं, नायका की क्या स्थिति होगी आप देख रहे हैं। तो बहुत जिसका हाइप होता है ना, तो मैं देखता हूँ उससे आपको दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं हाइप वाली चीज़ों को आप नहीं पकड़िए, आपको पकड़ना किसको साथियों, जो आप सामान यूज़ करते हो, जो आपके नज़दीक हो, जिसको आप समझते हो, जिसके साथ आप अपना जीवन जीते हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ FMCG, खाने वाली कंपनी, छड़ बनाने वाली कंपनी, सीमेंट, सरिया, ये सब आप अपने जीवन में देखते हैं, ठीक है। जो चीज़ आप अपने जीवन में देखते हैं, ITC को देखते हैं, सिगरेट को देखते हैं, आप चावल को, बासमती को देखते हैं, आप सफोला को देखते हैं, आप सुबह उठते हैं पेस्ट को देखते हैं, तो ये सब बना जो कंपनी जो है, ये सब हमें बहुत स्ट्रांग लगती है कि आने वाले दिनों में ब्रिटानिया, डाबर, नेस्ले, आपको मैं ये हमारा इसमें मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इसमें हमारा कोई भी ये नहीं है, लेकिन आप ये सब कंपनी देख के चल सकते हैं, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऑल टाइम फेवरेट के तौर पे अडानी ग्रुप, देखिए अडानी के ग्रुप में आज क्या हुआ, अडानी इंटरप्राइजेस फिर से आज मजबूत हुआ। देखिए अडानी का जो है ना, अडानी गैस में सब बोलते हैं कि गैस निकल जाएगा, ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेस में आग लग जाएगा, मतलब गैस निकल जाएगा, ये सब भाषा का यूज़ करते हैं अडानी ग्रुप पे। लेकिन मैं हमेशा ही बोलता हूँ, यदि कोई सेक्टर चल रहा है, ठीक है, आपको क्या दिक्कत है, यदि अडानी ग्रुप रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर को पैसा बना के दे रहा है, तो आपको क्यों फट रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये जो एनालिसिस जो PE सब देखते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन यदि किसी छोटी अवधि पे कि कोई ग्रुप पैसा बना के दे रहा है तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। मैं समझता हूँ अडानी गैस का जो भी बुक वैल्यू है, जो भी P रेशियो है, वो बहुत बड़ा है और बहुत प्रॉब्लम में कंपनी है, लेकिन यदि आपका 100 रुपया यदि अडानी ग्रुप 300 बना के दे रही है, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है। और मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है, बुक वैल्यू ये वैसे स्टॉक नहीं लेना चाहिए, ठीक है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन गौतम अडानी पे हमें भरोसा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ गौतम अडानी पे हमें भरोसा है, इसलिए उनकी कंपनी पे हमें भरोसा है। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि अडानी ग्रीन, AWL, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, ये आपको मिलेगा नहीं। मेरी बात को आप नोट कर लेना, ठीक है। आने वाला जो 3 साल है ना, आप बोलेंगे कि हाँ पीयूष सर बोल रहे थे, हम लोग बहुत पछताए, ठीक है। आप इसका बुक वैल्यू देखिए, कभी कभी जीवन में ना, मतलब आप पूरा इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन अपने जीवन का 30% कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको इसका ये नहीं, आप इन्वेस्ट करके देखिए, आप इस पर बुक वैल्यू इस पर नहीं जाइए, लेकिन आप इसको रीड कीजिए, ठीक है। आप इसके प्राइस एक्शन को समझिए कि आप देखिए कि शेयर कहाँ था और कहाँ चला गया, ठीक है। मैं आपको बहुत दिनों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात बोल रहा हूँ। और हमें गौतम अडानी जी पे बहुत भरोसा है, उनकी कंपनी पे बहुत भरोसा है, उनकी मैनेजमेंट पे बहुत भरोसा है। यदि उनकी कंपनी में कोई झोल होता तो ऐसे ही सब ग्रुप, सब कंपनी नहीं चलती, ठीक है। छोटी छोटी रुकावटें आती है, कुछ हेल्दी करेक्शन होती है 5-10% का, लेकिन हम लोग वहाँ पे बाई करते हैं, ऑलवेज बाई करते हैं। अभी देखिए अडानी इंटरप्राइजेस 3100 पे आया था, फिर से हमने अपने पोर्टफोलियो में उसे शामिल किया, ऑलवेज शामिल करते हैं। तो ये सब एक बाइंग का मौका है। अडानी ग्रुप पे नज़रिया हम लोग को पॉजिटिव है, सारे सेक्टर पे पॉजिटिव है। और जो बैंक है, देखिए बैंक तो आपको हमने अपना नज़रिया बताया, तो फिर से चलते हैं, चलिए हम लोग नेचुरल गैस पे। अब नेचुरल गैस पे देखिए हमने मॉर्निंग पे ये लगा के दिया था कि देखिए यदि 500 से ऊपर जाता है तो आपको बाइंग करना है। ये मॉर्निंग का ही मेरा टारगेट है। देखिए 500 से क्या शानदार ऊपर गया, 510 का लेवल, और हमने यहाँ पे मॉर्निंग में रेजिस्टेंस 1 लगा के रखा था, ठीक है, रेजिस्टेंस 1 लगा के रखा था। 513 का रेजिस्टेंस है, देखिए वहीं से घूम रहा है। और अभी जो हमारा जो लक्ष्य, छोटा सा लक्ष्य है साथियों, ये आपको 520 का मैं करंट दे रहा हूँ, ठीक है। 520 का जो लक्ष्य है ये आपको देखने को आज ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको सेल नहीं करना है, यहाँ से हमें जो मोमेंटम है नेचुरल गैस का वो पॉजिटिव लग रहा है। 520 का लक्ष्य वो आपको मिलेगा। 520 के बाद में प्राइस एक्शन आपको देखना है, कल का वीडियो देखिए क्या करना है, लेकिन अभी कोई भी शॉर्ट नहीं करेंगे इस लेवल पे, ठीक है। तो ये है नेचुरल गैस। तो आज चलिए हमारे जो टीम ऑफ ट्रेडर्स का क्या हुआ था मॉर्निंग में, सब बोल रहे थे
तो चलिए हम लोग अपने इस पे डैशबोर्ड पे आते हैं। देखिए टीम ऑफ ट्रेडर्स का क्या हुआ था, मॉर्निंग में हम आपको बोले थे, देखिए 44,000 का प्रॉफिट वो करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 44,000 का प्रॉफिट था, तो मॉर्निंग में ये प्रॉफिट लगभग 1.5 लाख के करीब में था। लेकिन जो पी जो था वो थोड़ा सा ये हुआ था उस समय, स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा था थोड़ा सा, जब ऊपर नीचे निफ्टी कर रहा था उसमें स्टॉप लॉस हमारे जो टीम ऑफ ट्रेडर के स्टूडेंट का था वो हिट हो जा रहा था। लेकिन फिर भी देखिए आज के सेशन में कभी आप एक चीज़ हमारे वीडियो में देखिएगा, ये लाइव है, आप रोज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग को एडिटिंग करके करते हैं। ये देखिए ज़ेरोधा का है, डैशबोर्ड काइट का है, 14 नवंबर है, शाम के 6 बज रहे हैं का रिकॉर्डिंग है। देखिए कंटिन्यूटी क्या कहा है, मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट में आप देख रहे हैं, हर दिन निरंतर प्रॉफिट में है। मतलब 2000 हो 1000 हो जो भी हो, लेकिन निरंतर आपको प्रॉफिट पे रहना है, ये मार्केट आपको समझाता है। देखिए आज हमारे स्टूडेंट ने 1,31,000 रुपये का नुकसान किया, 15,000 का लॉस हुआ, लेकिन देखिए स्टॉप लॉस के कारण देखिए क्या मतलब रिस्क मैनेजमेंट क्या अच्छा है हम लोगों के स्टूडेंट का, हम लोग कैसे मैनेज करवाते हैं। देखिए स्टॉप लॉस 5% पे उन लोग लेते हैं, 5 मेरा जो हम लोगों का है, हम लोग 5% से ज़्यादा कैपिटल पे नहीं रहे, 5% से ज़्यादा स्टॉप लॉस हम लोग रखते ही नहीं रखते हैं। कैपिटल का 5% बहुत ज़्यादा है हम लोगों के, ठीक है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं ये कर पाते। देखिए इन्होंने लॉस किया और क्या शानदार कम बैक, देखिए 44,000 का प्रॉफिट। तो आपको 44,000 कौन दे देता है, तो ये आपको ये रखना है कि आप ऑलवेज ग्रीन में रहें, चाहे 1,000 का इनकम करें, चाहे 500 का इनकम करें, चाहे आप 5 लाख का इनकम करें, लेकिन ऑलवेज आपकी कंटिन्यूटी यदि बनी हुई है तो वो आपका सबसे बड़ा गुरु है, ये आप देखिएगा। यदि आपको कोई एक दिन में दिखा रहा है 18 लाख, 25 लाख, 50 लाख दिखा रहा है, दूसरे दिन वो 5 लाख लूज कर रहा है, तो वो बात नहीं है। यदि आपको कोई गुरु डेली 1,000 से लेकर के 5 लाख पर डे का इनकम मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो आपका चैनल वो बहुत सही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप प्रीवियस सारे आप जो हमारा जो है वीडियोस में देखें, किसी भी दिन हमने लॉस नहीं कवर किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, ठीक है। और आज का सारा ट्रेड निफ्टी पे था, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, हम लोग बैंक निफ्टी पे भी हाथ नहीं डाल रहे हैं। तो इस सारा देखिए 18,250 का कॉल मैं चाहूँगा जूम करके थोड़ा सा दिखाए, 17 नवंबर का 15,000 नुकसान, 18,300 का देखिए कॉल में 66,000, ये देखिए 18,300 का पी पे लॉस हुआ। मैंने बताया क्या लॉस था, कि जैसे पी बाई किया इसने, ये स्टॉप लॉस हिट किया, इसके कारण इसने 2 बार ट्रेड लिया था, समझ रहे हैं, 2 बार ट्रेड लिया था, दोनों बार हिट किया, इसके कारण से फिर ये निकल गया। तीसरा ट्रेड इसने फिर ये करके पैसा लोगों ने बनाया और कंटिन्यू ये पैसा बना रहे हैं, लॉस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था नज़रिया हमारा निफ्टी पे साथियों। और नेचुरल गैस पे हमने बोल दिया अभी कोई भी शॉर्ट नेचुरल गैस को नहीं करेगा। ये देखिए हमारे एकदम रेसिस्टेंस से ये घूम रहा है, 520 का लेवल। आपको यदि बाई करना चाहते हैं तो आप यहीं पे बाई कीजिए, 520 पे आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कल का हमारा प्रॉफिट लेके आप निकल जाइएगा, या 525 पे निकल जाइएगा, कल हमारा वीडियो देख करके फिर आप पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। तो अभी नेचुरल गैस 520 525 का लेवल करंट स्तर 509, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। निफ्टी पे हमारा नज़रिया, कल यदि निफ्टी कैसा खुलता है उस पर हम लोग देखेंगे। और अभी जो निफ्टी का जो हमने लेवल दिया उस पर आपको ध्यान में रखना है, जो लेवल है बहुत डाउन साइड की हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, और निफ्टी पे हम लोग बुलिश हैं। ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, अब डिपेंड करता है कि डाउ जोन्स कैसे खुलता है। अभी तक फ्यूचर पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी न्यूट्रल है। तो अब इससे अच्छा माहौल आपको क्या चाहिए बताइए साथियों, ठीक है। अब इससे अच्छा माहौल आपको नहीं मिल सकता है निफ्टी पे। आप ऑलवेज बियरिश नहीं हो सकते आप, ठीक है, आप सेलर हैं, आप चाहते हैं निफ्टी, तो निफ्टी हमेशा आपको नीचे नहीं आते जाएगा, ठीक है। आपको निफ्टी ऊपर जाने के लिए नीचे आना भी ज़रूरी है, ठीक है। वो नीचे जिग जैग करके ऊपर नहीं जाएगा साथियों, तो कभी भी मार्केट में वो रॉकेट के जैसा निफ्टी नहीं चढ़ सकता है, ये जान लीजिए, ठीक है। निफ्टी ऊपर